ये हमारी मस्जिद है। ये वाली आपकी हाँ, मस्जिद है। हाँ। विश्वनाथ मंदिर इस तरफ है। विश्वनाथ मंदिर इस साइड है, ये आपकी मस्जिद है। हाँ। और इसके इधर क्या है? इधर ये सामने कॉरिडोर वाला वो बना रहे हैं, व्यास जी का मकान वगैरह था, वो सब टुकड़ा ताड़ा है इन्होंने। अच्छा, एक गंगा के साइड जाना हाँ, है। गंगा की साइड जाएगा। गड्ढा खोद करके मूर्ति ले आए एक नंदी की, और वहाँ गाड़ने के लिए। ये देखिए, ये मूर्ति ले आए थे वहाँ गाड़ने के लिए। कोई चीज़ को प्रवोक करने का मतलब कि हम आपको प्रवोक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिटर्न कोई जवाब आएगा। रिटर्न होगा तो दंगा होगा, दंगा होगा तो हमारी राजनीति खड़ी होगी। तो ये सब जो है नहीं तो कभी इस तरीके के वातावरण यहाँ थे ही। जैसे कि बाबरी मस्जिद टूटा तो वहाँ भी खाली कर दिया गया था। पहले चारों तरफ से खाली कर दिया गया था, वहाँ भी बाबरी मस्जिद के पास भी। और वैसा ही यहाँ पे भी मंजर है। अच्छा। चारों तरफ से खाली हो जा रहा है। कोई चीज़ को प्रवोक करने का मतलब कि हम आपको प्रवोक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका रिटर्न कोई जवाब आएगा। रिटर्न होगा तो दंगा होगा, दंगा होगा तो हमारी राजनीति खड़ी होगी। तो ये सब जो है नहीं तो कभी इस तरीके के वातावरण यहाँ थे ही नहीं। यहाँ पर जो स्थिति यहाँ पर बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हुई थी, लगातार दंगे का महीना होता था। हर साल में 2 महीना दंगा में जाता था। सारा व्यवसाय यहाँ का चौपट हो गया था। भावनाओं की का जब युद्ध होता है ना तो आदमी परिणाम भूल जाता है। परिणाम तो बाद में उसको समझ में आता है। आप देख लीजिए अयोध्या जाकर कि उसका क्या परिणाम है। आज तक अयोध्या विस्तृत रूप से पनप नहीं पाया है, जो वहाँ उस घटना के बाद से। अब आप इनके क्रियाकलाप को देखिएगा तो खुदे समझ में आएगा कि अगर हमको केवल यात्रियों की सुविधा के लिए व्यवस्था करनी थी तो काशी के मूल स्वरूप को उजाड़ने की क्या आवश्यकता थी। ज्ञानवापी परिसर आपने ले लिया, उसको व्यवस्थित कर दीजिए। 20,000 पब्लिक एक साथ उस परिसर में आ जाएगी। अब 2 लाख पर एक साथ तो आती नहीं है पब्लिक दर्शन करने कि एक साथ 2 लाख आ गए। 20,000 अगर उसके जिगजैग टाइप से बना के उसको व्यवस्थित कर दीजिए तो वो 20,000 निकलते जाएंगे, आते जाएंगे, निकलते जाएंगे। क्यों? आप पूरा का पूरा एरिया खाली करा देने का क्या मतलब है? आपको 5 लाख लोगों को इकट्ठा करना है, 3 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। क्या मोदी जी जब अपना सपनों का ड्रीम यहाँ उतार रहे थे, 300 लोगों का घर गिरा रहे थे, तो उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं चाहता हूं कि यहाँ मंदिर और मस्जिद एक साथ रहें? तो आप जब बनारस का मुद्दा खड़ा करते हो तो वो काशी, मथुरा, बाकी वाले आपके नारे याद आते हैं। और फिर हमें चिंता होती है कि भाई आप जहाँ बनारस में 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, वहाँ पे आप उनकी भावनाओं के साथ पूरी तरह से फिर खिलवाड़ करके और अपना पोलराइजेशन का एजेंडा ले करके, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा ले करके आप ज्ञानवापी मस्जिद के साथ भी वही हश्र नहीं करेंगे बाबरी मस्जिद का जो किया, इसकी क्या गारंटी है? सारे